इस वक्त हमारे सामने काफ़ी नंबर 161 है। इत्तेफाक की बात यह है कि काफ़ी नंबर 160 जो है वो आई है कि जब वो जद्दे से पहुंच रहे हैं मक्का मुकर्रमा की तरफ, तो उस वक्त की बात है। अब जो है इत्तेफाक से तरतीब में काफ़ी दूसरी जो आ गई है उस वक्त की है, जिसका हम पहले बता चुके थे कि जब आप हज कर चुके और 10, 15, 20 दिन मजीद भी वहाँ रह चुके और 22 ज़िलहज को वो यहाँ से रवाना हुए और मुहर्रम की 5 को आप मदीना मुनव्वरा के बाहर की जो फसील थी वहाँ पहुँचे। तो उससे पहले जो वहाँ का एक मुतव्वफ तो नहीं कहना चाहिए उसे, जो मेज़बान कह लें, वो जो वहाँ का मेज़बान था, तवाफ़ होता है जहाँ करवाता है उसको मुतव्वफ कहते हैं। वहाँ जो मेज़बानी करने वाला था तो वो भी इस इंतज़ार में था कि हज़रत का काफ़िला आ रहा है तो मेरे ज़िम्मे है। तो वो ऐसा भी करते थे कि वो तो चूँकि हज की वजह से लोगों के साथ मसरूफ़ होते थे तो उनके लोग रखे हुए थे हरकारे, तो वो उन्होंने हरकारे को भेजा जो वहाँ से आपके लिए पानी भी लाया मदीना मुनव्वरा का, और आपको कहा कि जी हम तो आपके इंतज़ार में हैं, आप तो 8, 10, 15 दिन आपको रास्ते में लग गए लेकिन हम आपके इंतज़ार में हैं। यानी गोया उन्होंने एक पेशकार जिसे कह लें या इस्तकबालिया एक आदमी भेजा। तो ख़ाजी साहब ने इसको नज़म किया, उस कैफियत को नज़म किया। और ये और देखें इसके साथ देखें कि ख़ाजी साहब की कैफियत क्या है और चीज़ों को वो कैसे देख रहे हैं, और वो चीज़ों की फ़ालियत देखें उनके नज़र में, और चीज़ों को उनकी महसूसात और कैफियत को ख़ाजी साहब ने इसमें बयान किया है। और वो कहते हैं आज रंग रुखते वलिया है, आज चेहरे पर रंग आ गया है, वापस आ गया है। वो जो तड़प में उड़ चुका था, जब अब महबूब का घर करीब आ गया तो गोया हमारा रंग और हो गया है। आज रंग रुखते वलिया है, आज हमारे चेहरे पे रंग आ गया है। जो नहीं था, उड़ गया था रंग हमारा हिजर में, अब वो रंग वापस आ चुका है। मता माही मानू घलिया है। मानू वैसे तो एक आदमी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मानी को इस्तेमाल होता है फरिस्तादा, वो जो आदमी किसी ने कोई भेजा हो, जो पैगाम लेकर आया हो या किसी ने पैगाम लेकर जाना हो, तो उसको कहते हैं मानू। तो मता माही मान, ये जो आया है फरिस्तादा, ये वो महबूब के शहर से आया है, उन्हीं ने तो भेजा है इसको, तो उनकी तरफ से आया है। और क्या हुआ है आजकल, जंगल बेले सब्जी चाई, जो ही हम महबूब के शहर के करीब आए हैं तो जंगल है, बेला है, उस पर तो खुनकी आ गई है, सब्जी आ गई है उस पर। रौनक रोज बरोज वधाई, रल मिल सैया देवन वधाई, रौनक रोज बरोज सवाई, रल मिल सैया देवन वधाई, रांझण लूलू रलिया है, कि पूरे जंगल हरा हो गया है और रौनक बढ़ती चली जा रही है। और मेरे करीब वाली जो हैं वो सब मुझे मुबारकें दे रही हैं, एक दूसरे को हम सब मुबारकें दे रहे हैं। और लाया रांझण लूलू रलिया, वो महबूब जो है हमारे रुए रुए में समा गया है। वो महबूब जिसकी चाहत में वो हमारे रुए रुए में समाया हुआ है। और बाहर का मंजर क्या है, कहाँ कहीले खुन की चाई, चाई लया देबूर ललाई। अब कहाँ कहीले ये पौधे हैं, ये कहाँ सरकंडे वगैरह के पौधे हैं, और लई भी एक पौधा है, वो जब उसके ऊपर बूर आता है तो वो उसके इस तरह बनता है और वो बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, बिल्कुल बाहर का होती है जब उस पर ललाई लाल हो गए। कहाँ कहीलों ने खुनकी आ गई है, और लाई के बूर पर जो है वो ललाई आ गई है, लाल हो गया है। और गुल फुल कर दे हुस्न नुमाई, अब गुल फुल सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो हुस्न नुमाई भी साथ कर रहे हैं, वो नुमाइश पर लगे हुए हैं। और सुख मिलिया दुख टलिया है, अब सुख हासिल हुआ, दुख टल चुका। रांझण जोगी मेरा माही, मैं बेवाही दाहे वाही, रोज अजल तो उस दिया ही, जय दिलड़ी को मलिया है। अब ये नबी करीम की ज़ात अक़दस से ताल्लुक़ और कैफियत को वो बता रहे हैं कि ये मेरा रांझण जोगी जो है, यही तो मेरा मतलब माही है, यही तो है वो। और मैं बेवाही, मैं बेआसरा, बगैर पनाह के, कोई आसरा नहीं, कोई पनाहगाह नहीं, और मेरी पनाहगाह तो आप ही है ना। और रोज अजल तो ये आज की बात नहीं है, मुझे तो उस दिन से आपका चेहरा मुबारक दिखा दिया था और मैं तो आपके खाते कि रोज अजल दी, जिस दिन मैं बना था, जो रोज आफरीनिश से जब से पैदाइश हुई है उसी दिन से तो है महबूब हम आप ही के खाते में हैं, हम तो हैं ही आपके लिए और आप हमारी आस है। और मैं तो रोज अजल से ही उसी की हूँ, जय दिलड़ी को मलिया है। मलिया एक तो मलना यूं कहते हैं और एक मलना यूं भी होता है।
और एक मलना होता है घेर लेना, बाहर से भी घेर लेना और अंदर से भी। जय दिलड़ी को मलिया है, यानी जिसने मेरे दिल को अंदर से बाहर से घेर के पूरे का पूरा उसमें समा गया और किसी चीज की गुंजाइश बाकी नहीं है। ढोलन डितड़ी बाह सिरांदी, सस निनाण थई दरमांदी, खेड़े भेड़े हसरत आंदी, कई गलिया कई जलिया है। क्योंकि अब महबूब ने अपनी बाह मेरे सर के नीचे दे दी है, तो सस निनाण थई दरमांदी। अब हम इसको सास और नंद के इसमें देखते हैं, लेकिन वो इनको ख्वाहिशात और नफ्स अम्मारा की शक्ल में देखते हैं कि वो दरमांदे हो गए हैं अब, क्योंकि मुझे खुशी हासिल हुई है। महबूब ने मुझे पहचान के अपने सीने से लगा के अपने बाजू पे मेरा सर रख लिया है, या मेरी बाह पर उसने अपना सर रख दिया है। दोनों, इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। और खेड़े भेड़े नफ्स अम्मारा वगैरह जो है उनको हसरत आ रही है। और कई गलिया, वो तो कोई जल गया और कोई गल गया, और माही गीते झोंके दे रहे। अब ये कलामी फरीद में और खूबियों के अलावा भी अब ये देखे, माही कीते झोंके दे रहे कीते माही, और दे रहे झोंके कीते माही, झोंके कीते दे रहे माही। अब इसको इस तरह पढ़े, इस तरह पढ़े, जिस तरह पढ़े, तो ये लफ्ज टूटते नहीं इसके, ना ही मानव। थहन मेरे भाग माही कीते झोंके दे रहे, थहन मेरे भाग भलेरे, हथ गाने, ये उरूसी धागे, हथ गाने सिर सोंधे सेरे, बाग खुशी दा फलिया है। खुशी का बाग गोया फूल पड़ा है और वो उसमें बहार आ गई। और आखिरी शेर है, थ्यो से सूल कनू जी वांदा। अब हमारा जी जो है खुला हो गया, वादा खाली होना, दुखों से, तकालीफ से, वो अंदेशों से, वो जो दूरियां थी उससे हमारा दिल खाली हो गया। थ्यो से सूल कनू जी वादा, रूह हमारी जो है आजाद हो गई। और गुजरिया वेला वक्त दुखाना, और दुखों का वक्त तमाम गुजर चुका। यार फरीद मिलुम दिल भांदा, बख्त असां वल ढलिया है। वो जो मेरा पसंदीदा महबूब था, जिसकी चाहत में मैं था और जिसकी चाहत मेरे दिल में थी, वो हमें मिला तो क्या हुआ, बख्त असां वल ढलिया। गोया खुशकिस्मतियों ने और खुश नसीबी ने हमारी तरफ रुख कर लिया है। इससे बड़ा खुशी का दिन क्या होगा। काफी नंबर 161 मदीने पाक के बाहर 5 को ये फसील पर पहुंचे और 4 को अभी ये रास्ते में थे कि वहां ये काफी लिखी गई। इस तरह पर ये इख्तिताम पहुंचती है।